गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है बाल अपराध, जिसमें मैंने आपको कल बताया था बाल अपराध का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, और हम बाल अपराध किसे मानेंगे। इसके बाद बात आती है बाल अपराध के प्रकार क्या हैं, उसके कारण क्या हैं और उसकी रोकथाम के उपाय क्या हैं। हार्वर्ड बेकर ने बाल अपराध के 4 प्रकार का उल्लेख किया है। पहला व्यक्तिगत बाल अपराध, दूसरा समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, तीसरा संगठित बाल अपराध और चौथा परिस्थितिवश बाल अपराध। अब हम इसमें अलग अलग देखेंगे कि व्यक्तिगत बाल अपराध हम किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह उस अपराध की ओर संकेत करता है जिसमें अपराध करने वाला केवल एक बालक ही लिप्त होता है। उसका कारण उस बाल अपराधी के अंतर होता है। इस आपराधिक व्यवहार की मनोचिकित्सकों ने अनेक व्याख्याएं दी हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण होता है, जो मुख्य रूप से दोषपूर्ण व्यवहार करता है और अनुचित रोगात्मक पारिवारिक जो कारण है उसके कारण बच्चा अपराध करता है। दूसरा है समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध। समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध का अर्थ है कि जो दूसरों की संगति में आकर के किया जाता है। इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थित नहीं होता, बल्कि अपराधी पड़ोस की संस्कृति या उसकी कोई संगति ऐसी हो जाती है जिसके कारण से वो अपराध कर बैठता है। तीसरा है संगठित बाल अपराध। संगठित बाल अपराध यह बाल अपराध के उनमें से है जहां बच्चा संगठित होकर के अपराध करता है, यानी कि किसी समूह में या किसी संगठन में, किसी गुट में वो अपराध करता है। और इस बाल अपराधों का विश्लेषण अमेरिका में 1950 के दशक में किया गया और उसमें उस अपराधी की उपसंस्कृति की अवधारणा को विकसित किया गया। इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति जो एक संगठन है या समूह है उसके प्रतिमानों से प्रभावित हो जाता है। जैसे किसी अपराधी व्यक्ति या समूह के संगठन संपर्क में वो आ जाता है तो ऐसी स्थितियां के कारण से वो अपराध कर बैठता है। तो इस तरह से जो संगठित बाल अपराध है वो एक समूह में या संगठन के रूप में किया जाता है। चौथा है परिस्थितिवश बाल अपराध। परिस्थितिवश यानी कि किसी परिस्थिति के कारण से वो अपराध कर बैठता है। इसमें आपराधिक प्रवृत्तियां गहरी नहीं होती, यानी कि इसकी जड़ें जो हैं वो गहरी नहीं होती, बल्कि अपराध के लिए जो प्रेरणाएं हैं उनको ढूंढना सरल होता है कि कहाँ से और किस कारण से बच्चे ने अपराध किया है। क्योंकि एक युवा व्यक्ति आपराधिक कार्य जब करता है तो उसके मन में उसके प्रति गहनता होती है और उसमें मनोवेग नियंत्रण कम रहता है और पारिवारिक नियंत्रण कम सुदृढ़ होते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर भी उसके पास खोने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम चीजें होती हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार हार्वर्ड बेकर ने बताए हैं। इसके बाद में बात आती है बाल अपराध के कारणों की। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी जो क्रिया है वो किसी न किसी कारण से घटित होती है। इसी तरह से बाल अपराध भी इसके अनेक कारण हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सामाजिक कारण, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण और तीसरा आर्थिक कारण।
तीनों कारणों में, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है वो अपने आप से घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कुछ कारण देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला कारण सामाजिक कारण आता है। पहला कारण सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में भी कई स्थितियां हमारे सामने आती हैं, कई चीजों को हम इसमें ले सकते हैं। जैसे परिवार, सबसे पहला परिवार हमारा होता है। परिवार क्यों? क्योंकि परिवार वो इकाई है जिसमें बच्चा जन्म लेता है। और किशोरापराध जो है या बाल अपराध के कारणों में इलियट और मेरिल ने दूषित पारिवारिक प्रभाव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। हिली और ब्रोनर ने भी शिकागो तथा बोस्टन के 4000 किशोर अपराधियों में 50% ऐसे अपराधियों को पाया जो विश्रृंखलित परिवारों से थे। विश्रृंखलित होते हैं टूटे हुए परिवार, जो कि किसी भी कारण से भाई बहन अपराधी हों या माता पिता हों, या परिवार में जो है वो उचित वातावरण का अभाव हो। और सामाजिक कारणों में दूसरा फिर नंबर पे आता है विद्यालय। विद्यालय भी हमारे परिवार के बाद बच्चा क्या होता है, सबसे पहले विद्यालय के संपर्क में आता है। और समाजीकरण में जितनी अहम भूमिका परिवार निभाता है, उसके बाद विद्यालय उसका एक महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर समय या तो परिवार में बिताता है और उसके बाद विद्यालय में बिताता है। और विलियमसन ने 1947 में अपने अध्ययन में ये देखा कि किशोरापराध में स्कूल से भागना, चोरियां, सेक्स संबंधी अपराध सबसे मुख्य थे। और इसमें भी स्कूल छोड़कर भाग जाना और स्कूल के बाहर शहर में घूमना फिरना सबसे अधिक पाए गए। यानी कि स्कूलों में जब ये ध्यान नहीं रखा जाता कि बच्चा स्कूल आया है या नहीं, या कहना चाहिए कि जब स्कूल और परिवार का एक कॉम्बिनेशन टूट जाता है तो वो भी अपराध का एक कारण बन जाता है। क्योंकि उसमें बच्चा, माता पिता ने तो स्कूल भेज दिया, लेकिन बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं पहुंचा, या बच्चा स्कूल में नहीं आया तो क्या घर से ही नहीं आया, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। और बच्चा कई बार बीच में ही रह जाता है। और विलियमसन ने स्कूल से भागने का मुख्य कारण माता पिता और का जो स्कूल में शामिल ना होना, या अध्यापक द्वारा दंड देना, विषय में कमजोरी होना, शिक्षा स्तर जो है वो उसमें योग्यता कम होना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा तीसरा इसमें आ जाता है बुरी संगत। बुरी संगत जो है वो भी इसका एक कारण होता है कि बच्चा किसके संगत में पड़ा है, क्योंकि जैसा उसे संगति मिलती है उसके प्रभाव भी उस पर वैसा ही होता है। तो प्रमुख जो अपराध शास्त्री हैं सदरलैंड, वो इस तरह की जो संगति है वो उसके कारण से बच्चा गलत रास्ते पर चल देता है। और ऐसे बच्चे जिनका कि कोई समाजीकरण नहीं हो पाया या किसी तरह से वो ऐसे बच्चों की सोबत में पड़ जाते हैं जहाँ पर कि उनको गलत शिक्षा जो है वो प्राप्त होने लगती है। उसके अलावा मनोरंजन। मनोरंजन एक साधन होता है उत्तम चरित्र का विकास करने का, लेकिन कई बार जो मनोरंजन के साधन हैं वो अगर बच्चा सही ढंग से उनका उपयोग नहीं करता है तो वो गलत मनोरंजन के साधनों को अपना करके गलत कार्य करने में लीन हो सकता है। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा अपना खाली समय किस टाइम में व्यतीत कर रहा है। आजकल जैसे मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल पर भी वो क्या देख रहा है, इसके लिए ये ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जो स्वस्थ क्रियाएं होंगी वही अच्छे वातावरण में मिल सकती हैं।
और जब बच्चे को खाली समय का सदुपयोग नहीं करता, सही ढंग से नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो गलत रास्ते पर ले जाने को कारण या आधार बन जाती हैं, प्रेरित करती हैं। बालकों में सामाजिकरण और नैतिक प्रशिक्षण में खेलकूद प्रमुख तत्व होता है कि बच्चों को खेलकूद में लगाया जाए, क्योंकि उस समय स्वस्थ शरीर भी होता है और स्वस्थ मस्तिष्क भी होता है। ऐसी स्थिति जो है वो बच्चे को सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक पर्याप्त माहौल प्रदान करती है। अपर्याप्त नियंत्रण, मनोरंजन जो है वो बाल अपराध का एक मुख्य कारण हुआ है या रहता है, क्योंकि जो खाली समय है उस खाली समय का दुरुपयोग इसे हम कह सकते हैं या उसका एक परिणाम हम मान सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक कारणों में युद्ध क्या होता है? युद्ध के परिणाम व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए ही अच्छे नहीं होते, क्योंकि युद्ध काल में और युद्ध के पश्चात दोनों में बाल अपराध की दर बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि युद्ध में सम्मिलित होने वाले देशों के बालकों की जो स्कूल की पढ़ाई है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है और उनकी देखभाल भी ठीक नहीं हो पाती। नियंत्रण के अभाव में लड़के लड़कियों में सेक्स संबंधी अपराध बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरे युद्ध में क्या होता है कि जैसे परिवार बिखर जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां भी अपराध का एक कारण बनती हैं। उसके अलावा स्थानांतरण का अर्थ होता है बदलाव होना। बदलाव किस चीज में होना? कि जैसे कोई व्यक्ति रहता है और वहां पर आने जाने वाले लोग जो हैं वो बदलते रहते हैं, वो उसके कारण से भी बाल अपराध की संभावना रहती है। विशेष रूप से देखा गया है कि जहां स्थानांतरण अधिक होता है वहां बाल अपराध की मात्रा बढ़ जाती है। स्टुअर्ट ने बर्कले नगर के अध्ययन में देखा कि किशोर अपराधी ऐसे स्थान में अधिक रहते हैं जहां स्थानांतरण अधिक था। इसमें जैसे हम देख सकते हैं कोई धर्मशाला है, होटल है, इनके आसपास जो है आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और वहां पर जो लोग हैं वो रहने वाले जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। इसके अलावा सामाजिक कारणों में है, नेक्स्ट है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी अव्यवस्था को फैलाने के लिए, क्योंकि जब समाज में विघटन होता है तो व्यक्ति में भी विघटन होता है और ऐसी स्थितियां समाज में अपराधों की संख्या को बढ़ाती हैं। तो क्योंकि सामाजिक विघटन में औद्योगिक समाज में समन्वय, समानता का जो अभाव है वो हमें देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है सामाजिक कारण, इसमें एक और चीज आ जाती है आपराधिक क्षेत्र। अक्सर आप देखते होंगे जब हम कोई मकान लेते हैं तो हम उसमें चारों तरफ की बस्ती कैसी है उसका भी ध्यान करते हैं। अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं करते तो वहां पे रहने वाले लोग, उसका ध्यान क्यों रखा जाता है? उसका ध्यान इसलिए रखा जाता है कि जिससे जो वहां पर परिवार निवास करेगा उसके बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सके, कहीं गलत संगति में बच्चा गलत व्यवहार ना करने लगे। तो ऐसी स्थितियां जो हैं उनसे जो आपराधिक क्षेत्र है वो भी अपराध को बढ़ाने का एक कारण बन जाती हैं। ये तो थी सामाजिक कारणों की बात। अब इसके बाद में सामाजिक कारणों के बाद बात आती है मनोवैज्ञानिक कारण।